नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। आज की क्लास का टॉपिक वही रहेगा, वर्ब एडिटिंग ओमिशन। ठीक है, इसकी मैंने फर्स्ट क्लास आप लोगों को सैटरडे को दे दी थी। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर जाकर देखना, काफी शानदार क्लास है। ठीक, अब देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को टेंस की क्लासेस दी, वॉइस की क्लासेस दी और मॉडल्स की क्लासेस दी, स्पीच की क्लासेस दी, सब्जेक्ट वर्ब मतलब कि सेंटेंस अरेंजमेंट की क्लासेस दी। ठीक है, तो कुल मिला के अपना जो सिलेबस है वो लगभग 85 to 90% हो चुका है। और इसके जो मतलब कि जो बाकी के जो लेसन है, जो बाकी के जो चैप्टर है वो वोकैब के पार्ट है। ठीक है, और हो सकता है इसकी मतलब कि इनकी डायरेक्ट क्लास आए, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास आए। इनकी थ्योरी क्लास नहीं आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी। क्यों देखना, क्योंकि देखो मतलब कि वन वर्ड की क्या मैं डायरेक्ट क्या थ्योरी क्लास दूं। ठीक है, अपोजिट्स की क्या थ्योरी क्लास दूं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को आप लोग सूचित रहिए कि भाई ये जो वोकैब के जो पार्ट है उनके उनकी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी, न कि थ्योरी क्लास आएगी। ठीक है, अगर इससे पहले मैंने जो क्लासेस दी है ना वो आप लोगों ने नहीं देखी है वो क्लासेस, तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है ना, काफी शानदार क्लासेस है। जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ थी वहां पर मैंने ट्रिक के माध्यम से करवाया, जहां पर सीधे बताने की जरूरत थी मैंने सीधे बताया, यानी दोनों तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यानी इजी तरीके से इंग्लिश ग्रामर को समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि शानदार क्लासेस है। ठीक है, और इसी के साथ में देखो, चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना, और इस क्लास में एंड तक बने रहना। ठीक है, एंड तक बने रहना और बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, देखो मार्कर ले लेता हूं मैं। अब देखना, मैंने सैटरडे को जो क्लास दी थी उसमें तीन एरर तो मैंने बताई है। ठीक है, 3 टाइप के एरर मैंने उस क्लास में बताए। अब बाकी के जो एरर बचेंगे वो इस क्लास में आज पूरा कर देंगे। अब देखना क्या है कि वॉइस रिलेटेड एरर। ठीक है, यानी एरर ऑफ वॉइस। वॉइस के क्या एरर हो सकते हैं? सबसे पहले आप लोगों को वो 5 नियम है, वो 5 रूल याद रखने हैं। यानी जो 5 रूल्स है एक्टिव टू पैसिव वॉइस के, वो याद रखने हैं। ठीक है, वो 5 ही है, ज्यादा नहीं है, 5 ही है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो कि एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं, यानी तीनों चीजें हैं वो एक्टिव होती है। और पैसिव वॉइस में तीनों की तीनों चीजें पैसिव हो जाती है। उसके बाद में रूल देखना, एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, बाई का यूज करना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, ये सॉरी ये हो गए, ये 5 रूल है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना आगे, मतलब ये वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। ठीक है, अब देखना एग्जांपल सी है, रेखा हेल्प्स मी, ये है, तो इसकी मतलब ये पैसिव वॉइस, सॉरी ये एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस क्या बनेगी? ये है आई, ये इसका आई बन जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो आई बन जाएगा आई एम। ठीक है, आई एम हेल्प बाई रेखा, ये है। तो कायदे से तो देखो, कायदे से यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो रूल है ना, ये जो रूल है वो परमानेंट रूल होता है, बाकी तो टेम्पररी रूल है। समझ में आ गई चीज? बाकी तो टेम्पररी रूल है, लेकिन ये जो मैंने मार्क किया ये परमानेंट रूल है। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो क्या आना चाहिए? हेल्प आना चाहिए। ठीक है, न कि हेल्प। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पकड़ना, यानी आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, पैसिव वॉइस में सारी की सारी चीजें वो पैसिव फॉर्म में आती है। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, एरर ऑफ नॉन फाइनेटिव वर्ब। ठीक है, एरर ऑफ नॉन फाइनेटिव वर्ब।
अब इसमें क्या होता है कि आपको या तो इन्फिनेटिव से रिलेटेड एरर मिलेगा, ठीक है, या फिर जेरंड से रिलेटेड एरर मिलेगा, या फिर मिलेगा आपको पार्टिसिपल से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि ये जो पॉइंट करवा रहा हूं ये काफी एडवांस लेवल का पॉइंट है। मतलब कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए नहीं है, आपके एग्जाम के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर मान लो कि एक आधा मतलब कि भूल चूक से कोई क्वेश्चन बन गया तो मतलब आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब ये वैसे देखा जाए तो ये आपके काम का नहीं है, आपके लेवल, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये एडवांस लेवल के हिसाब से है। तो आप लोगों फिर भी अगर कुछ एक आधा क्वेश्चन बन गया तो आप लोगों को छोड़ के नहीं आना, ठीक है, खोटा नहीं करके आना। अब देखना आगे, इन्फिनेटिव से रिलेटेड जो होते हैं वो देखना। कुछ ऐसी वर्ब्स जैसे हेल्प है, मेक है, लेट है के बाद में टू नहीं लगता है, ठीक है, टू नहीं लगता है। जैसे मान लो शी हेल्प मी टू फिनिश द वर्क, ये है। तो इसके बाद देखो यहां पर हेल्प आया, हेल्प ये वर्ब आई है, तो हेल्प के बाद में तो टू फिनिश तो होता ही नहीं है। ये चीज यहाँ पे गलत है, ये चीज यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, शी हेल्प मी फिनिश द वर्क, ये सही सेंटेंस होगा, ठीक है। अब देखना जेरंड, देखो इसमें क्या होता है कि इन्फिनेटिव आप लोगों को बता दूं कि इन्फिनेटिव होता है क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव कहलाती है। अब कई टीचर इसे वर्ब की बेस फॉर्म भी बोलते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपको बेस फॉर्म पता है, बेस फॉर्म ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो कई टीचर इसे वर्ब की बेस फॉर्म भी बोल देते हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर देखना ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यहां पर गलत है क्योंकि हेल्प के बाद में तो कोई इन्फिनेटिव का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ रहा। अब देखना जेरंड होता क्या है, देखो जेरंड होता है वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म ये जेरंड होती है ना। तो अब इसको ये क्या है कि एक तो मतलब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस में नाउन का काम करती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सेंटेंस में नाउन का काम करती है। नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखना आगे, देखो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विन, ठीक है, ये है। तो देखना क्या जेरंड से रिलेटेड गलती क्या है, गलती क्या हो सकती है, त्रुटियां क्या हो सकती है। ऑफ, फ्रॉम, ऑन, एट के बाद हमेशा जेरंड आता है, ठीक है। ये जो वर्ड दे रखे है ना, इन सभी के बाद में जेरंड आता, भाई ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विन, ये है तो ये गलत होगा क्योंकि यहां पर जेरंड कहां पे है, ठीक है, इसमें जेरंड कहां पे है, तो ये गलत है, ठीक है। इसको सही क्या होगा, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ठीक है, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि ऑफ, फ्रॉम, इन, ऑन, एट के बाद में हमेशा जेरंड का यूज होता है, इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसको ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, जेरंड प्लस इंफिनिटिव, मतलब कि जेरंड वर्सेस इंफिनिटिव, यानी जेरंड और इंफिनिटिव में क्या कंफ्यूजन रहता है वो आप लोगों को समझना, ठीक है। मतलब इससे मेरे देखो ये आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को खोटा नहीं करके आना, ठीक है ना, इसलिए यहां पे करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखना क्या कि देखो एंजॉय, अवॉइड, सजेस्टेड, इटीसी आदि के साथ में क्या आता है, यानी इन सभी वर्ब्स के साथ में जेरंड आता है, ठीक है ना। और इसके बाद में डिसाइड, होप, वांट, और इन सभी के साथ में क्या आता है, इंफिनिटिव आता है। अब देखना कैसे, आई डिसाइडेड टू गो, आई डिसाइडेड गो टू द पार्टी, ये है, ठीक है। तो ये मतलब कि यहां पर इंफिनिटिव क्या है, डिसाइड का मतलब डिसाइड आया है तो यहां पर इंफिनिटिव आना चाहिए। इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव नहीं है यहाँ पे, कहां है इंफिनिटिव, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, आई डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी, ये इसका सही सेंटेंस होगा। अब देखना आगे, सी अवॉइडेड टू स्पीक टू मी, ठीक है, ये है। तो अवॉइड आया तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, जेरंड आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। तो सी अवॉइडेड स्पीकिंग टू मी, ये इसका राइट और सही सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को
पहचानना। ठीक है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ये लास्ट स्लाइड है भाई आज की क्लास की। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले लिया। अब देखो आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ में। एक और टॉपिक बचा है आप लोगों को ग्रामर का। ठीक है, बाकी तो वोकैब के पार्ट है, वो भी जल्द ही मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी देखना। ठीक है, बड़ी शानदार क्लासेस है, वो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। ठीक है ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।